यह है एक ऐसे नबी की दास्तान जो एक बड़ी मछली के पेट में गए और फिर वापस आए, जिन्होंने तारीकियों में अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी। यह हैं अल्लाह के नबी व हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जिन्हें कुरान में ज़ुन्नून भी कहा गया है, यानी मछली वाले। बहुत पुराने ज़माने की बात है, इराक के मशहूर शहर नैनवा में एक बड़ी आबादी रहती थी। ये लोग अल्लाह को भूल चुके थे, बुत परस्ती में डूबे हुए थे, जुल्म और बुराई इनमें आम थी। अल्लाह ने उन पर रहम किया और अपने नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा ताकि उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएं और सीधा रास्ता दिखाएं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने नैनवा के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। उन्होंने समझाया, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ दो और जुल्म से बाज आ जाओ। लेकिन कौम ने ना माना। उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, उन्हें झुठलाया और अपनी बुराइयों में लगे रहे। सालों तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र से दावत दी, लेकिन बहुत कम लोग ईमान लाए। साल हा साल की मेहनत के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में गुस्सा आया। कौम नहीं मान रही। उन्होंने सोचा, अब मैं उनको छोड़ता हूँ, अल्लाह उन्हें जो चाहे करे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इजाज़त लिए बगैर कौम को छोड़ दिया। नबी को अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन वो गुस्से में चल पड़े। यही वो लम्हा था जो उनके लिए एक बड़े इम्तिहान का आगाज़ बना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे पहुँचे। वहाँ एक कश्ती जा रही थी। वो इसमें सवार हो गए। कश्ती चली, लेकिन समंदर में एक ज़बरदस्त तूफान आ गया। लहरें पहाड़ों जैसी उठने लगी, कश्ती डूबने लगी। कश्ती वालों ने कहा, कश्ती बहुत भारी है, किसी को समंदर में फेंकना पड़ेगा। उन्होंने कुरा डाला और कुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। 3 बार कुरा डाला, तीनों बार उनका नाम निकला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए, ये अल्लाह की तरफ से है। उन्होंने खुद को समंदर में डाल दिया। जैसे ही वो पानी में गए, तूफान थम गया, समंदर पुरसुकून हो गया। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए असल आजमाइश अभी शुरू होने वाली थी। अल्लाह ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया और इस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, अंधेरा ही अंधेरा था। मछली के पेट का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा, रात का अंधेरा, 3 तारीकियाँ। इस इंतहाई तंग और तारीक जगह में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, लिया नले नलेवा एंते साबहेनुए नुआनतम ने अलज़ेवालम ने, ये अल्लाह तेरे सवा कोई मबूद नहीं, तो पाक है। बेशक मैं जालिमों में से था। ये दुआ, यूनुस की दुआ, आज भी मुसीबत में पड़ी जाती है। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी। कुरान ने बताया, अगर वो अल्लाह की तस्बीह ना करते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। लेकिन अल्लाह बहुत मेहरबान है, तौबा करने वालों को कबूल करता है। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया और मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर के किनारे उगा दिया। वो बीमार और कमज़ोर थे, जैसे कोई नई पैदाइश हुई हो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म कमज़ोर हो गया था। मछली के पेट की गर्मी और तेज़ाब ने उन्हें बहुत नकाहत दी थी। अल्लाह ने उन पर बड़ी मेहरबानी की। अल्लाह ने एक दरख्त उगाया, कद्दू का दरख्त, जिसका साया उन्हें मिला और जिसके फल से उन्होंने खाया। धीरे धीरे वो ठीक होने लगे, ताकत वापस आने लगी। अल्लाह की रहमत ने उन्हें दोबारा ज़िंदगी दी। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को वापस नैनवा भेजा। लेकिन इस दौरान नैनवा में एक अजीब वाक़या हो चुका था। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए थे, तो नैनवा की कौम पर अज़ाब के आसार ज़ाहिर होने लगे। आसमान पर अजीब बादल छा गए, सब कुछ पीला पड़ने लगा, लोगों के दिल कांप गए। किसी ने बताया, ये वही अज़ाब है जिसकी हमारे नबी यूनुस ने वार्निंग दी थी। पूरी कौम डर गई। बादशाह समेत सब ने तौबा की, जानवरों को भी रोज़े रखवाए, सब ने अल्लाह से मुआफ़ी मांगी। अल्लाह ने नैनवा की कौम की तौबा कबूल कर ली। यह कुरान में जिक्र होने वाली वाहिद कौम है जिस पर अज़ाब आने वाला था, लेकिन तौबा की वजह से टल गया।
अल्लाह ने फरमाया, बस क्यों न कोई बस्ती ईमान लाती ताकि इसका ईमान इसे फ़ायदा देता हो सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान लाए तो हमने उनसे दुनिया की ज़िल्लत का अजाब हटा दिया। ये अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी मिसाल है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतयाब होकर वापस नैनवा पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि पूरी कौम ईमान ले आई है तो उनका दिल खुशी से भर गया। वो कौम जिसे वो छोड़ आए थे वो अल्लाह की रहमत से हिदायत पा चुकी थी। अल्लाह की कुदरत देखें, और नबी मछली के पेट में गए और कौम ने तौबा कर ली। ये सब अल्लाह की हिकमत और मंसूबे का हिस्सा था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है, तौबा की ताकत। वो दुआ जो उन्होंने मछली के पेट में पढ़ी, और लिया नले नलेवा एंते साबहे नवे ननुवानतम ने अलज़ेवालम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान किसी भी मुसीबत में ये दुआ पढ़े अल्लाह इसकी दुआ ज़रूर कबूल करता है। ये दुआ आज भी करोड़ों मुसलमान मुसीबत में पढ़ते हैं और अल्लाह सुनता है। ये थी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की अजीम दास्तान। इस कहानी में हमारे लिए ये सबक है कि कभी भी अल्लाह के काम से मायूस होकर मत भागो। मुसीबत में अल्लाह को पुकारो, वो ज़रूर सुनता है। तौबा कभी देर से नहीं होती, वह अल्लाह बहुत मेहरबान है। और याद रखो, अल्लाह की रहमत इसके गज़ब से बड़ी है। जब भी मुसीबत आए, यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ो, अल्लाह ज़रूर रास्ता निकालेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनाएं। अस्सलाम अलैकुम।